So hello students, welcome to EduTap. In today's video, we are going to talk about the target score for the phase 2 of NABARD Grade A 2023. And this is going to be very important for your ultimate selection in NABARD as well. क्योंकि जो आपका phase 2 का score होता है, as such, it is also considered for the phase 2 of the examination. तो यहाँ पे फर्स्ट वी विल टेक अ लुक एट द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मेक अ प्रिडिक्शन. बट आगे बढ़ने से पहले देर इज वन थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड. ये टारगेट स्कोर है. दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू कि ठीक है मेरा इतना इतना स्कोर आ जाए. दैट डज नॉट मीन्स कि अगर आप मॉक में इतना मार्क्स नहीं ले आ रहे हो, यू आर लैकिंग विद 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स 7 मार्क्स, तो आप प्रिपेयर नहीं हो. आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. बिकॉज अल्टीमेटली तो देखो कट ऑफ की चीजें हैं. हमारे हाथ में कट ऑफ नहीं है बट हमारे हाथ में प्रिपरेशन है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ बेटर. So with this in mind, let's not waste any more time and let's take a look first at the sectional cutoff in the previous year. So first you will see 2020 में कोई descriptive component नहीं था. So all the paper of paper 2 was objective. That is why descriptive English or for paper 1 the cutoff was 49. पेपर 2 के लिए द कट ऑफ वॉज 46. राइट. अब यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट 2021 तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ वॉज इंक्रीज टू 50.25. इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ESI-ARD इट वॉज 18.75 एंड ESI-ARD के सब्जेक्टिव और आंसर राइटिंग कॉम्पोनेंट के लिए इट वॉज 21.25. इफ आई टॉक अबाउट ईयर 2022 तो यहाँ पे यू कैन सी अगेन इट वॉज रिड्यूस टू 49 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव के लिए इट वॉज इंक्रीज to 19 marks, then for subjective marks again it was increased to 23.75 marks. बट इट डज नॉट मीन्स कि अगर आपके इतने ही मार्क्स आ जाए, लेट्स से कि आपके यहाँ 50 आ जाते हैं, यहाँ 20 आ जाते हैं, यहाँ 30 आ जाते हैं, सो यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. 100 मार्क्स में भी आपका फेज 2 क्लियर नहीं होता बिकॉज ये सेक्शनल कट ऑफ थी. ये तो मिनिमम आपके आने चाहिए हर सेक्शन में. इफ आई टॉक अबाउट द अल्टीमेट कट ऑफ कितने में क्लियर होगी, सो इट वॉज एन 126 marks in 2020. Then if I talk about 2021 it was 118.42. If I talk about year 2022 that is last year, so 130.5. तो ultimately आपने देखना है although 2020 से 2021 में थोड़ा सा डिक्रीज आया था बट अल्टीमेटली 2021 से 2022 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था. राइट. तो 118 से 130 इट इज़ नॉट ए वेरी इजी स्कोर टू गेट. सो यहाँ पे आपने किस पे टारगेट करना है. फर्स्ट आपने सेक्शनल कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. योर प्राइमरी फोकस शुड बी टू क्लियर द मेरिट कट ऑफ. एटलीस्ट लास्ट ईयर की तो कट ऑफ आपकी क्लियर हो ही जानी चाहिए. यू शुड नॉट बी समथिंग जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं और बड़े खुश हो. राइट. बट लेट मी टेल यू 2023 के स्कोर के लिए यू कैन नॉट इवन बी सेटिस्फाई हियर. क्योंकि आपने क्या करना है, देखो फेज 2 के 200 मार्क्स, इंटरव्यू के 50 मार्क्स, अल्टीमेट सिलेक्शन के लिए आउट ऑफ 250 यू विल गेट टू नो कि मेरा स्कोर क्या होना चाहिए. सो फॉर दैट यू विल ऑल्सो हैव टू टेक अ लुक एट द फाइनल सिलेक्शन किस किस स्कोर पे हुई थी. सो मिनिमम स्कोर टू गेट द फाइनल सिलेक्शन इन 2020 वॉज 157.75. 2021 में इस बार 126, 2022 में 171. यहाँ पे देखो ऑल्दो इफ आई टॉक अबाउट 118 से 126, यहाँ तो चलो इंटरव्यू ही 25 मार्क्स का था बट इफ आई टॉक अबाउट 2021 यहाँ 50 का था. तो 118 से स्कोर को पुश करना वॉज कंपेरेटिवली इजी. मतलब एवरीबडी हैड अ चांस जिसने फेज 2 क्लियर किया है. बट इफ आई टॉक अबाउट ईयर 2022 तो यहाँ पे देखो 130 से you will have to push your score to 171.5. That means you need to have 41 marks इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 विच इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू. रेयरली आते हैं मार्क्स ऐसे, हर किसी के नहीं आते हैं. एवरेज यू कैन थिंक इन बिटवीन 30 to 32 मार्क्स. राइट. तो इसी हिसाब से आपने अब फेज 2 के मार्क्स को फेज 2 के टारगेट स्कोर को कंसिडर करना है. सो दिस शुड बी समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, 171 का टारगेट. राइट. अब इसके लिए देखो बेस्ड ऑन दिस you will have to see कि मुझे कितना स्कोर करना चाहिए. So based on this I am also explaining you in 2023 you should have the target score of at least 150 in the phase 2 exam. अब 150 के लिए in paper 1
you need to have 75, in paper 2 you need to have 75. if you think like कि paper 2 में I can score like 5 marks more, so I can push it to 80, तो यहाँ पे 70 भी चलेगा, but ultimately I would say कि जो आपका sum up होना चाहिए that should be around 150 marks, and again this is target score, that does not means कि cut off भी 150 जाएगी, cut off भी can very much be 140 also, cut off can very much be again 120 also, you never know कि increase decrease कैसे होगा, right? But to be on safe side, for the peace of mind, if you're preparing, preparation में आप कोशिश करो कि 150 you are able to see, अगर नहीं आ रहे तो कहाँ नहीं आ रहे. So that will be it for the video. If you get any other doubt, just let me know that in the comment section. I'll be looking into your comments also, right? And इस अब of course आपका question होगा मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, तो for the time being I would say कि do the practice and take your practice into the time bound practice. That means पहले आपने अपनी आंसर्स को टाइप करना है, फ्रेमवर्क से फेमिलियर होना है, उस फ्रेमवर्क में प्रैक्टिस करनी है, एंड स्लोली आप टाइम को कंसिडर करना शुरू करोगे. जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो the quality of your content and the typing speed both will be improving and ultimately it will result to the better score, राइट? तो ये देखो होगा, एंड यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है. जैसे फेज 1 के लिए हम बोलते थे कि इनको कर लो, इसमें ज़्यादा वेटेज दो, इसमें वेटेज मत दो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यू ओनली हैव ESI एंड ARD, right? In terms of content to prepare and to practice you have descriptive English and descriptive answer writing. सो फेज 1 में 8 सब्जेक्ट से अब यहाँ पे 4 आ गए हो, तो एफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स नहीं है कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी है. सो आपको लिमिटेड चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बट ये सब उनकी क्वालिटी आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करनी होगी, right? So with this, let's end this video. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel. If you want the PDF of this video, go join our Telegram channel as well. Thank you so much. I hope you will have a nice day and prepare well for the phase 2 of your exam.